तो इसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। हम किसी फिल्म की कहानी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, किसी फिल्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ एक लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं जिसमें कई सारे फिल्म स्टार्स हैं। टॉप 10 की लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर कई सारी उठा-पटक हैं। बड़े मजेदार मजेदार चीजें हैं, उसको लेकर मैं आया हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। यानी ये बॉलीवुड हंगामा की लिस्ट है और उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से पोस्ट कोविड के बेस पे टॉप 10 स्टार्स की एक लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट के जो नाम है, देख देख के आप चौंक जाएंगे और बड़ी मजेदार चीजें आपको इसके अंदर नजर आएंगी। एक वक्त में जिनके नाम पर मतलब कलेक्शन बम्पर गिरा करता था, सलमान खान। तो इस लिस्ट में सलमान खान 10वें नंबर पर हैं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 5 फिल्मों के साथ में। और 5 फिल्में मिला के कुल कमा पाई हैं 900 करोड़ रुपया, तकरीबन 900 करोड़। 899 का जो फिगर है, 899 का फिगर आ रहा है। तकरीबन 900 करोड़ रुपया कमाया है पोस्ट कोविड 5 फिल्मों के साथ में। एवरेज आ रहा है सिर्फ 180 करोड़ रुपए पर फिल्म। यार ये मतलब अगर आप उस लिस्ट के हिसाब से देखेंगे, सलमान खान की पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये न्याय हुआ नहीं है सलमान खान के साथ में। कई बार फिल्म चूज करने में गलती हो जाती है। हमने देखा टाइगर 3 का हमने हाल देखा। कई बार प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो जाती है, जैसे टाइगर 3 का हम जिक्र कर रहे हैं। तो कई बार प्लेसिंग गलत हो जाती है, तो उसका नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ सलमान खान को सीधा-सीधा नुकसान हो रहा है और यही वजह है कि इस लिस्ट के अंदर सलमान खान से ऊपर नजर आ रहे हैं कार्तिक आर्यन। सलमान से ऊपर हैं कार्तिक आर्यन। और क्यों ऊपर हैं उसकी साफ साफ वजह है, उनके हाथ में आई हैं 6 फिल्में इस दौरान में। और 6 फिल्मों के अंदर भूल भुलैया एक ऐसी फिल्म थी जिन्होंने उनके करियर के ग्राफ को ऊपर पहुंचा दिया, चमका दिया है। टोटल 6 फिल्में, एवरेज है लेकिन 165 करोड़ का, टोटल है 991 करोड़। मतलब सलमान खान से तकरीबन तकरीबन 90 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की अगर हम बात करें तो कार्तिक आर्यन ने। ये इंटरेस्टिंग फिगर। मतलब अगर आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो सलमान और कार्तिक कहीं आसपास टिकते नहीं हैं, लेकिन कमाई के हिसाब से देखेंगे तो कार्तिक आर्यन ने सलमान खान को पछाड़ दिया है और इस प्लेस में 9वें नंबर पर वो आ गए। इससे ऊपर देखें तो विकी कौशल नजर आते हैं 8वें नंबर पर। बहुत बड़ी वजह छावा की रही है। छावा ने बहुत जबरदस्त कलेक्शन किया और यही वजह है कि छावा ने उनकी रैंकिंग को कहीं ऊपर लिया है। मतलब सलमान खान से भी ऊपर, कार्तिक आर्यन से भी ऊपर। और 4 फिल्में इस दौरान उनके पास हैं और तकरीबन तकरीबन 290 सीआर का उनका एवरेज है इन 4 फिल्मों का। और ये कलेक्शन होता है 1157 करोड़ रुपए। डेफिनेटली इसमें बहुत बड़ा रोल छावा का रहा है। इसके ऊपर राजकुमार राव हैं। मतलब इस लिस्ट में पोस्ट कोविड में सलमान खान से ऊपर राजकुमार राव भी नजर आ रहे हैं, सलमान खान से ऊपर कार्तिक आर्यन भी नजर आ रहे हैं, सलमान खान से ऊपर आपके विकी कौशल भी नजर आ रहे हैं। राजकुमार राव ने 10 फिल्में इस दौरान की हैं। अब आप कहें कि यार ये हो कैसे गया? अब 10 फिल्मों का कलेक्शन 124 सीआर का है। मतलब अगर सलमान की 5 फिल्मों के मुकाबले देखेंगे तो 180 सीआर एवरेज है, तो यहां 124 सीआर वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है। नतीजा 1235 सीआर का कलेक्शन करने में राजकुमार राव कामयाब रहे। अच्छा ये बता दूं, मेरी लिस्ट नहीं है, ये बॉलीवुड हंगामा की लिस्ट है। इन सब के ऊपर आपको नजर आते हैं सनी देओल। टॉप 6 के अंदर सनी देओल। सनी देओल जिनको एक वक्त में मान लिया गया था कि खत्म हो गए सब। चुप आई थी तो चुप का कलेक्शन क्या था सबको पता है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी थी कि बंगला गिरवी रखने तक की नौबत आ गई थी और लेकिन वहां से ऐसा कमबैक कि टॉप 10 की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आ गए हैं, वो भी सिर्फ 4 फिल्मों के साथ में। सिर्फ 4, जिसमें चुप भी शामिल है। चुप के बाद में तो तीनों फिल्मों सक्सेसफुल रही हैं और इसके साथ ही 4 फिल्मों का कलेक्शन होगा 324 करोड़ रुपए। 324 सीआर का कलेक्शन और टोटल कलेक्शन होता है 324 का एवरेज कलेक्शन और टोटल कलेक्शन होता है 1297 करोड़ रुपए इस रिपोर्ट के मुताबिक में। मतलब 1300 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर चुके हैं। उस पर डेफिनेटली गदर 2 है और बॉर्डर 2 है, जिसकी वजह से बड़ा कलेक्शन यहां होता हुआ नजर आ रहा है। इनके ऊपर नजर आते हैं रणबीर कपूर। रणबीर कपूर की 4 फिल्में इस दौरान में आई हैं और उनका टोटल एवरेज नजर आता है 405 करोड़ का। 405। और टोटल कलेक्शन की अगर आप बात करें 1619 करोड़ का कलेक्शन रणबीर कपूर के नाम नजर आता है। इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, अब ऊपर चल रहे हैं और ऊपर चल रहे हैं, आपको सलमान खान 10th नंबर पे नजर आए हैं। आमिर खान इस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब ये उलट फेर जिसकी हम बात कर रहे थे आपको नजर आएगा यहां पर। आमिर खान इस लिस्ट से बाहर है क्योंकि एक फिल्म आई थी सितारे जमी पर,
उसने अच्छा रिस्पॉन्स उसको ज़रूर मिला, लेकिन फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी चली नहीं। नतीजा आमिर खान इस लिस्ट से बाहर हैं। सलमान खान इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं और यही अगर जिस तरह के कलेक्शंस हैं, अगर यही रहा, तो हो सकता है कि सलमान खान इस लिस्ट से बाहर भी हो जाएँ। लेकिन इसके ऊपर जाते हैं तो अक्षय हैं। अक्षय आप कहेंगे यार फ़िल्में तो उनकी इतनी चल नहीं रही, तो फिर ये इतना बड़ा कलेक्शन मतलब इस लिस्ट में चौथे नंबर पर कैसे आ गए अक्षय? तो भैया वजह है फ़िल्में, नंबर ऑफ फ़िल्म्स देखिए। इस लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा फ़िल्में अगर किसी के नाम है तो अक्षय कुमार के नाम है, 16 फ़िल्में। पोस्ट कोविड की बात अगर हम कर रहे हैं तो अक्षय कुमार ने 16 फ़िल्में करी हैं। एवरेज कलेक्शन सिर्फ़ 116 करोड़ का है। सिर्फ़ 116 करोड़ का एवरेज कलेक्शन पर फ़िल्म। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ फ़िल्म ज़्यादा है इसलिए 1859 मतलब 1859 करोड़ का कलेक्शन उनकी फ़िल्मों ने ओवरऑल किया है। इसके ऊपर आते हैं अजय देवगन और अजय देवगन हम देखते हैं, अक्षय कुमार की बात कर लीजिए या अजय देवगन की बात करें, लगातार मेहनत करते हैं, हर साल 3-3 4-4 फ़िल्में आ रही हैं, तो नतीजा उनके नाम भी 13 फ़िल्में हैं और उनका पर फ़िल्म का कलेक्शन है 144 सीआर का, 144 करोड़ का कलेक्शन है और नतीजा 1867 करोड़ का कलेक्शन करके वो इस लिस्ट में नंबर 3 पर बने हुए हैं। मतलब टॉप 10 पोस्ट कोविड एरा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बेस पे अजय देवगन अभी भी इंडस्ट्री के टॉप 3 स्टार्स के अंदर शामिल है। टॉप 4 की बात करें तो अक्षय कुमार उसके अंदर शामिल है। ये बड़ा चमत्कार सा नज़र आता है क्योंकि एक बड़ी जनरेशन है जो लगातार चैलेंज कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे अक्षय की बात करें, चाहे अजय देवगन की बात करें, लगातार काम करने का क्या नतीजा होता है, वो यहाँ से आप देखेंगे। कंसिस्टेंसी उनकी नज़र आती है काम करने में, लगातार थकते नहीं, रुकते नहीं, काम करते रहते हैं। फ़िल्मों का रिज़ल्ट जैसा मर्ज़ी रहे लेकिन काम करते रहते हैं। नतीजा ये कि इस लिस्ट के अंदर जो युवा चेहरे हैं, उनके पास इतनी फ़िल्में नहीं हैं। युवा चेहरे हैं, उनके पास इतना काम नहीं है, उनके पास इतना कलेक्शन नहीं है, जितना ये बड़े-बड़े स्टार्स 80s के 90s के स्टार्स जो हैं, वो अपनी कमाई करने में लग रहे हैं। इनके ऊपर रणबीर पहुँच गए हैं 5 फ़िल्मों के साथ में। लेकिन रणबीर का नाम अगर धुरंधर से पहले देखते तो कुछ शायद कहानी अलग होती, लेकिन धुरंधर के बाद ये कहानी अचानक से बदल गई और ये कहानी धुरंधर 2 मतलब मार्च में फिर चेंज होने वाली है। मार्च के अंदर ये कहानी फिर बदलने वाली है और उसमें कोई शक नहीं रणबीर इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आ जाएँगे। 5 फ़िल्मों के साथ में पर फ़िल्म का जो एवरेज है 397 करोड़ का एवरेज है, 1986 करोड़ उन्होंने वर्ल्ड वाइड में कमाए हैं, रणबीर के नाम से दर्ज हुए हैं, तकरीबन 2000 करोड़ और जिसमें डेफ़िनिटली कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है, वो आपका धुरंधर का कलेक्शन है। इसके ऊपर शाहरुख खान नंबर 1 पर हैं। शाहरुख खान के नाम 3 फ़िल्में हैं, एवरेज फ़िल्म का कलेक्शन 890 सीआर का और टोटल 2670 करोड़ का कलेक्शन शाहरुख खान अब तक कर चुके हैं। अब इसके बाद इस साल में जो फ़िल्म आ रही है किंग, वो इस आंकड़े को ज़ाहिर तौर पर बदलेगी और उस फ़िल्म से बड़ी उम्मीदें फैन्स को लगी हुई हैं। देखते हैं कि ये फ़िल्म कितना ज़बरदस्त कलेक्शन कर पाती है क्योंकि इससे पहले-पहले धुरंधर का जो बेंचमार्क है वो आ चुका है। धुरंधर 2 कितना कमाएगी ये सवाल है। उससे उसके साथ-साथ रामायण का कलेक्शन उस समय तक आ चुका होगा। और भी कई सारी फ़िल्में इस साल के अंदर आ रही हैं जो जिनसे बड़े कलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं और लेकिन ये लिस्ट हिंदी स्टार्स की लिस्ट, बॉलीवुड की लिस्ट, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उलट-फेर नज़र आ रहा है। एक बार आप लोगों के लिए मैं लिस्ट एक बार दोहरा दूँ। 10वें नंबर पर सलमान खान है, 899 करोड़ के साथ, कार्तिक आर्यन 9वें नंबर पर है 991 करोड़ के साथ, विक्की कौशल आपके 8वें नंबर पर 1157 करोड़ के साथ, राजकुमार राव 7वें नंबर पर हैं 1235 करोड़ के साथ, सनी देओल छठे नंबर पर हैं 1297 करोड़ के साथ, रणबीर कपूर नंबर 5 पर है 1619 करोड़ के साथ, अक्षय कुमार नंबर 4 पर हैं 1859 करोड़ के साथ, अजय देवगन नंबर 3 पर हैं 1867 करोड़ के साथ, रणबीर सिंह दूसरे नंबर पर हैं 1986 करोड़ के साथ और शाहरुख खान नंबर 1 पर हैं तकरीबन 2670 करोड़ के साथ में। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा और डेफिनेटली लिस्ट चेंज होती रहती है, रिकॉर्ड बदलते रहते हैं। मार्च 19 के बाद ये लिस्ट फिर चेंज होने वाली है, फिर आपके लिए एपिसोड लेके आएंगे। नमस्कार।